समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रामनगरी अयोध्या में कार सेवकों पर चलाई गई गोली की वजह से उनकी राजनीति पर जो दाग लगा था, उस दाग की चर्चा आज भी समय समय पर होती ही रहती है। तभी तो मोदी सरकार ने सियासी विरोधी होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो एक बार फिर उन्हें मौलाना मुलायम बोलकर पद्म विभूषण दिए जाने का विरोध शुरू हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ भले ही राजनीतिक मतभेद रहे हों, लेकिन बात जब उन्हें सम्मान देने की आती है तो पीएम मोदी इस मामले में सबसे आगे नजर आते हैं। तभी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जहां मोदी सरकार में ही भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, तो वहीं इस बार गणतंत्र दिवस के खास मौके पर एक और सियासी विरोधी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, जिस पर देश में अब जमकर राजनीति होने लगी है। एक तरफ जहां भारत रत्न की उम्मीद लगाए बैठा मुलायम परिवार भी मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिए जाने से खुश नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उन्हें पद्म विभूषण दिए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। उद्धव गुट की शिवसेना ने तो मुलायम को दिए गए सम्मान के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सबसे पहले उद्धव गुट की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा, आक्रोश मार्च ने साबित कर दिया, शिवसेना और शिवसेना भवन ही हिंदुओं का एकमात्र आशा स्थान है। 8 वर्षों तक शक्तिमान हिंदू नेताओं के राज के बावजूद हिंदुओं को आक्रोश करना पड़ रहा है। ये किसकी असफलता है? कार सेवकों की हत्या करवाने वाले मौलाना मुलायम सिंह को पद्म विभूषण हिंदू आक्रोश करेंगे ही। संजय राउत के बाद अब पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने का विरोध जताया है। उन्होंने कहा है, मौलाना मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देना कार सेवकों का अपमान है। शिवसेना के मुखपत्र में मुलायम को पद्म सम्मान दिए जाने के खिलाफ लिखा गया है। हिंदू आक्रोश का एक प्रमुख कारण सामने आया है, वो यानी मौलाना मुलायम सिंह यादव का हिंदू सरकार द्वारा किया गया सम्मान। गणतंत्र दिवस पर मोदी सरकार ने मुलायम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये उन हजारों कार सेवकों का अपमान है जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है, क्योंकि इन हिंदू कार सेवकों को गोली मारने का आदेश मौलाना मुलायम सिंह यादव ने ही दिया था। उनका राष्ट्रीय सम्मान करने पर ही हिंदू जन आक्रोश भड़क उठा और शिवसेना भवन के सामने एकत्र हो गया। मोदी सरकार की ओर से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना उद्धव ठाकरे की पार्टी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पर यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने का आरोप है। यहां तक कि खुद बीजेपी नेता भी कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते रहे हैं। यहाँ तक कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव पर अयोध्या और कार सेवकों पर गोली चलाने का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया था। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अब बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अयोध्या में, बीकापुर में, किसी मिल्कीपुर में कहीं वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना, कभी मत करना। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगता है, और भाइयों बहनों, उसको सीधे सीधे जवाब देने की आवश्यकता है। जवाब देने की आवश्यकता है कि ये अयोध्या है। हाँ, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथ लिया था, जिसके बाद चुनाव जीतकर सत्ता में भी आ गए। और आज उसी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को योगी की पार्टी बीजेपी के राज में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। यही वजह है कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव गुट ने मोदी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया है और मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव बोलकर तंज मारा है। मुल्ला मुलायम के नाम से मशहूर हुए मुलायम,
दरअसल अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा को गिरा दिया गया था। 1990 के गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव बुरी तरह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। तब मुलायम को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसमें कई राम भक्तों की जान चली गई थी। मुलायम सिंह ने इसी दौरान समाजवादी पार्टी का गठन भी किया और उन्हें मुस्लिमों का नेता कहा जाने लगा। हालांकि साल 1990 की घटना के 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम ने कहा था कि उन्हें गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बेकाबू हुए कार सेवकों पर यूपी पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे। और आज मोदी सरकार में मुलायम सिंह यादव को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।